मित्रों नमस्कार। दिन के 2:30 बजे हैं, 2:35 हुआ है और हम लोग अपने गांव से चले हैं उपराड़ा गांव की ओर होली के लिए। और मेरे साथ हैं पिपलेत गांव के देवीदत्त पंत जी और हमारे बुजुर्ग होलार। इसका चाहो देवदा। हाँ, क्या कहना है होली वालों से, कहो। होली की शुभकामनाएं सभी को। सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं आप लोगों को। और आपकी उम्र कितनी है दादी, बताइए। 86। तो 86 माने 86 साल के हमारे ये बुजुर्ग महोदय हैं और हमारे साथ चल रहे हैं होली में उपराड़ा की ओर। तो गांव पहाड़ में अभी भी ऐसे होलार हैं जो अभी भी होली का शौक़ रखते हैं और होली में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। तो थोड़ा हम गांव की चढ़ाई में चढ़ रहे हैं रास्ते में। तो मैं हमारे बुजुर्ग महोदय हैं श्रीमान पंत जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपने कितने साल सर्विस की और किस विभाग में की? मैंने 42 साल सर्विस की। 42 साल। 2002 में रिटायर हुआ। 2002 में रिटायर हुए। सिंचाई विभाग में कार्य करता था बरेली। हाँ, बरेली में। बरेली रहा, मुरादाबाद रहा जी, और लखनऊ में रहा। लखनऊ में भी रहे। 3 ही जगह रहा। अच्छा, सिंचाई विभाग में। सिंचाई विभाग में। तो मित्रों मैं थोड़ा सा आगे निकल के आ गया हूँ और हमारे बुजुर्ग पंत जी धीरे धीरे आ रहे हैं और लगभग 1 किलोमीटर चलने के उपरांत हम पहुँच रहे हैं नौलखेत में। तो उपराड़ा गांव का एरिया, उसकी सीमा में हम पहुंच चुके हैं और जिस जगह को कहा जाता है नौलखेत। तो मित्रों मैं गांव पहाड़ की होली और उपराड़ा गांव में होली के कुछ रंग आपको दिखाऊं, उससे पहले थोड़ी इस बारे में आज मित्रों हमारे गंगोली हाट क्षेत्र में और पुराने ज़माने में जो भिरंग पट्टी कही जाती थी, उसका एक सिरमौर गांव उपराड़ा, और इसलिए भी उपराड़ा प्रसिद्ध रहा है। तो मित्रों आजकल पढ़ाया भी जाता है कॉलेजों में पंडित लोक रत्न पंत गुमानी जी। तो हमारी जो वर्तमान में होली कमेटी है, गुमानी होली उत्थान समिति के नाम से उपराड़ा, गुमानी होली उत्थान समिति उपराड़ा के नाम से हम लोग एक समिति यहाँ पे बनाए हैं। तो मित्रों आजकल गुमानी होली उत्थान समिति के तत्वाधान में यहाँ के होली का आयोजन होता है। तो हम ये बात करते कराते पहुँच गए हैं नौलखेत। ये सारे जो बंजर खेत अब दिखाई दे रहे हैं, ये उपराड़ा के प्रमुख खेत हुआ करते थे जिनको कहा जाता था नौलखेत। तो आज ये नौलखेत, नौल माने इसके ऊपर एक नौला है और उसके नीचे खेत हैं, और इन खेतों की एक विशेषता ये है कि इसके नीचे हमेशा नमी बनी रहती है। खेतों में बगैर वर्षा के भी हमेशा हरियाली छाई रहती थी, लेकिन आज ये खेत बंजर हैं और इस तरीके से पूरा घास दिखाई दे रहा है। और यही हाल है उपराड़ा गांव के। यहाँ पे बहुत सारे घर बंद पड़े हैं और उन्हीं में से कुछ चंद घर हैं जहाँ पर आज होली का आयोजन होगा। और एक आध परिवार हैं जो बाहर से आके भी हमेशा यहाँ पे होली के कार्यक्रम में आते हैं, शिरकत करते हैं। तो उनसे भी मैं आपको मिलवाऊंगा। तो मित्रों कभी हमारी सांस्कृतिक विरासत के धनी रहे ये गांव, और यहाँ पर संस्कृति के विभिन्न रंग देखे जाते थे और गढ़े जाते से पीले फूल यहाँ पर खिले हैं नौले के नीचे वाली ज़मीन में। और तो मित्रों ये पहाड़ में ऐसा गुनन एणु ये गोरले ना खान, लेकिन ये एक सुंदर फूल दिख रहा है बढ़िया से पीले, और ऊपर धधूरा है। तो पहली कतुकबाजी जाने यहाँ हुई नहीं, 8-9 बाजी जाने हुई चलने में। और ये बात बैठे की हुई 3 बजे शुरू हो जाए। हाँ, और रात के 8-9 बजे बजते थे। 8-9 बजे तक हम बज जाते थे। तो मित्रों अब यहाँ पे मात्र मुश्किल से आधा दर्जन घर हैं जहाँ पे आज हम होली खेलेंगे। यहाँ पे 1-2 काश्तकार जो हैं, जो गांव में रहते हैं, उन्होंने यहाँ पे धनिया बोया है, और ये है पहाड़ी धनिया, बहुत बारीक वाला, ये सेंटेड वैरायटी का। ये देखिए इतना बढ़िया सा यहाँ पे धनिया हुआ है बगैर। और यहाँ पे बोई है प्याज और सामने बोए है मटर। तो मित्रों ये जो नौलखेत है ना, गुमानी जी ने कहा था 3 में उत्तम उपराड़ो छो। यहाँ पर हैं आजकल ये मनोज सिंह जी,
ये कर रहे हैं काश्तकारी। मनोज भाई, क्या क्या बोया है तुमने? ये बहुत बोया है यार, बहुत चीज़ बोई है। मटर बोया है और पानी भी आ ही रहा है तुम्हारे वहाँ, आ रहा है ना। तो मित्रों, एक काश्तकार हैं हमारे पास यहाँ, मनोज सिंह, और ये आजकल यहाँ पर थोड़ी खेती बाड़ी कर रहे हैं, बहुत सारी सब्जियाँ लगा रहे हैं। तो मित्रों, मैंने बहुत बार उपराड़ा की कहानी को बयां किया है, और ऐसा नहीं है कि मैं, जब से मैंने अपने ब्लॉग की शुरुआतें की हैं तो उपराड़ा के बारे में यदा कदम मैं बताते आया हूँ। मित्रों, चलते चलाते हम पहुँच गए नारिंज। ये उपराड़ा का वो स्थल है जिसे कहा जाता था नारिंज। तो यहाँ पे रोड आ चुकी है, देखिए पूरा उपराड़ा गांव के बीचों बीच से सड़क जाती है आज। तो कुछ लोग कहते हैं साहब गांव में सुविधाएं नहीं है, सड़क नहीं है, इसलिए पलायन होता है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये उपराड़ा गांव रहा पूरा, और पूरे पुराने मकान आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बंजर होंगे। और यहाँ पे है ये सड़क, और सड़क के आजू बाजू पूरी ज़मीनें हैं बंजर, और ये खेत खलिहान गांव सारा बंजर पड़ गया। और ये हैं पंत जी, देखो अब थकान भी हो गई तो यहाँ बैठ गए। तो मित्रों, अभी होली का कोई बाजा गाजा आवाज़ नहीं आ रही है, इसका मतलब अभी होली की स्टार्ट नहीं हुई है। तो हम लोग नारिंज हैं, यहाँ पैराफिट में बैठ गए दाजी और मैं। तो पुराने गांव पहाड़ के विषयों की चिंतन कर रहे हैं बात। तो उपराड़ में अपन तुम्हें देखिए, मैं यो नागर इल्लबे नागर में मेल देखिए थे रुद का, विधि का ब्याह, मथुरी का ब्याह। आपने मथुरा जी को भी देखा? हाँ, और उनके वहाँ होली होती थी खूब। मथुरा जी के वहाँ? हाँ, हाँ विधि दत्ती थे, मथुरा दत्ती थे, शिवाकांत थे। हाँ, शिवाकांत जी को भी मैंने देखा है। हाँ, और अब उनके बच्चे हैं। पंडित रुद्रदत्त जी तो बहुत बड़े विद्वान थे, वक्ता मैनेजर थे रामलील में। हाँ, रामलील में वक्ता मैनेजर ले गया। वक्ता है। और मलतर विशंबर का रुनेर गया, हाँ विशंबर का। हाँ हाँ, मतलब बीच में मथुरी का रूनी गया। अच्छा, वो पहले वहाँ रहते थे, कौन सा गांव था इनका, एक कहीं बाहर भी रहते थे। तो मित्रों, पुराने ज़माने में यहाँ जितने भी बुजुर्ग थे सब एक से एक माहिर खिलाड़ी थे। और होली पर मासाब रहते थे, जगदीश चंद पंत जी, यहाँ मोहन जी रहते हैं। अच्छा, जगन्नाथ जी को भी देखा आपने? हाँ, प्रधान जी, प्रधान जी, बीच में प्रधान जी ना परिवार। हमने देखा। अच्छा, मैंने नहीं देखा। सोनौली में ईश्वरी दत्त जी। अच्छा, वो सोनौली वाले हुए, सोनौली वाले मत देखा। सोनौली हुए। सामान रख के आ रहा है। ये आओ, ये आ रहा है हमारे गांव पहाड़ का जो है भगत ना। तो मित्रों, इसको गौर से पहचानिए, और हमारे गांव जजुट का निवासी है। बहुत खतरनाक आदमी है। तो मित्रों, ये है भगत और हमारे गांव जजुट का होलार, और विशेष ड्रेस में। यार होली की तूने विशेष ड्रेस बनाई क्या? नहीं बनाई फिर ये देखता हूँ मैं, पीरा संपूर्ण देखता हूँ। सब पूजा भगत, ये पूरी ड्रेस कितनी है क्या होली की? 8,000 8,000 रुपये की। सब नीचे से पचूते से एक तक टोपी तक। तो मित्रों, हमारे गांव पहाड़ का ये यहाँ पे एक कंपनी का मैनेजर है मेरे ख्याल से, हैं? रहन सहन है, जो खान पान है, वेशभूषा। देखिए अंगूठी कितनी है रे? 3 सोने की है ये? हाँ भाई, सोने की है, गाय की है। 2 लाख की है तीनों। हैं? तीनों 2 लाख की हैं। 1,70,000 की है। भैया गुरु नमस्कार। एक और होलार आगे मान गया यार भगत। नकली है ऐसे? असली है? दिखा। 80 है। असली है? असली वाला। तो 2 लाख रुपए की अंगूठियाँ। तो मित्रों, गौर से देखिए, ये बिल्कुल गांव पहाड़ में रहता है और बिंदास ज़िंदगी जीता है, और 2 लाख की तो अंगूठियाँ ही हैं, और 8,000 रुपये की तो मात्र होली की ड्रेस बनाई। यार ये ड्रेस बनाई तुमने, जबरदस्त। इसको छोटा कर दिया कमीज को। हमारे गांव पहाड़ उपराड़ा के नित्का है नित्यानंद पंत जी, और अभी पूरा उपराड़ा आपके हवाले है, हैं? तो उपराड़ा का सारो दारों मदार आपके ऊपर है, और एकमात्र बुजुर्ग अभी उपराड़ा के हैं श्रीमान नित्यानंद पंत जी। वर्तमान में हमारे आए हैं विपिन चंद पंत जी। एक दिवसीय है ये। हैं? एक दिवसी। अब 2 दिवसीय वाले में 3 दिवसीय वाले भी। तुम रोला जजुट ये होली में रोला नहीं रोला? हाँ, ये 1 दिवसीय वनडे कार्यक्रम में आ रहे हैं। और ये हमारे
गुमानी होली उत्थान समिति के आप हैं अध्यक्ष जी श्रीमान निर्मल कुमार पंत जी और निर्मल पंत जी कुमार भी तुम और हो गया तुम। हाँ बिल्कुल। और साथ ही ये हैं हमारे गुमानी होली उत्थान समिति के कोषाध्यक्ष जी भी और साथ ही दोनों महंत भी हैं हमारी गुमानी होली उत्थान समिति के उपराड़ा के। तो इस बार बहुत सारे नए चेहरे भी हमारे वहाँ देखने को मिल रहे हैं। पुराने चेहरे बहुत सालों में आ रखे हैं। बहुत सालों में आ रखे हैं। पुराने हुलार हैं हमारे बड़े अच्छे। और आप हैं कस्तूरबानंद जोशी जी, तो वर्तमान में हल्द्वानी रहते हैं लेकिन गांव पहाड़ में होली खेलने और मनाने आए। जैसा कि अभी जोशी जी ने आपको परिचय दिया कि हमारी 6-7 गाँव की होली है, इसकी विरासत को हम लोगों ने सभी ने मिलकर के। और आप आगे हमारे पंत जी चंद्रशेखर पंत जी और हमेशा होली में आते हैं गांव पहाड़ उपराड़ा में। और लेकिन ये वनडे वाला सेंटर एक दिवसीय है, आप वनडे वाले हैं ये भी एक दिन होली मना। वो खड़ी होली का शुरुआत करते हैं पहले हमारे इस वाले मोहल्ले में, फिर कल को जो है हमारे ऊपर वाले मोहल्ले में होगी त्रियोदशी को। तो मित्रों इस तरीके से हम आज हैं उपराड़ा के नागर वाले मोहल्ले में और अभी यहाँ पे 2-3 परिवार जो होली के हैं हमारे उपलब्ध हैं, यहाँ पे होली खेली जाएगी। और पहले यहाँ पे बहुत भव्य तरीके से इस पूरे मोहल्ले में होली होती थी। इस मोहल्ले के सबसे प्रसिद्ध होलार पंडित रुद्रवल्लभ पंत जी, हीरा वल्लभ पंत जी और दीपदा के पिताजी हीरा वल्लभ पंत जी, जी वो थे शिवाकांत जी और विशंभर दत्त जी। इस मोहल्ले में ये 4 हुलार बहुत बढ़िया हुलार थे, बैठ की होली के भी और खड़ी होली के भी, और तबला वादन हारमोनियम वादन का भी, दोनों को सबको ज्ञान था इसमें। ऐसा नहीं कि खड़ी होली के ही थे, खड़ी होली, बैठकी होली और संगीत की सब। और उनकी विरासत गई है इनके हरीशदा में और शिवा गांधी के लड़के रामलीला के प्रसिद्ध वक्ता मैनेजर रहे हैं बहुत सालों तक रुद्रवल्लभ पंत जी। तो मित्रों ये बताना चाहेंगे कि इसी नागर मोहल्ले में ये यहाँ पे लोग पहले निवास करते थे और बहुत यहाँ की एक सांस्कृतिक जो हमारी परंपरा और विरासत रही है। आज गुमानी होली उत्थान समिति के नाम से इस परंपरा को आगे बढ़ाया जा रहा है।
हजार का आदमी ये कोई नहीं आएगा। तो मित्रों ये है उपराड़ा के खंडहर होते हुए घर। और यहाँ पर बता रहे हैं हमारे विपिन गुरु की
ये घर जो है यहाँ पे चीर बदाई निशान निशान का घर है। निशान ले उनेर भाई। हाँ निशान है। अच्छा, तो निशाना पूज ये घर ले उनेर में उपराड़ाई। तो आज यो खंडहर में तब्दील है यो गाँव पहाड़ की। ये देखिए मित्रों, ये सारे पुराने घर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। मैं बता दूंगा थोड़ी देर में भेजने को नंबर दे मिला के लड़कों सब, होली खराब नहीं होनी चाहिए।
ये सारे नए लड़के अपने जॉब से और अपनी दिनचर्या से और अपनी पढ़ाई से छुट्टी लेकर के गांव पहाड़ में अपनी होली मनाने आए हैं और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारी यंग जनरेशन तैयार है होली के लिए और ये सारे युवा पीढ़ी इस बात का सबूत है कि उपराड़ा की होली में पुनः एक बार रंग चढ़ने वाला है और सभी कलाकारी भी कर रहे हैं। तो मित्रों ये सारे युवा चेहरे हैं। और हैं आप हमारे पंत जी, नित्यानंद पंत जी, इनके घर में आ गए हैं हम चचा के। और चचा का ये घर आगे जाओ तो जरा अपनी फोटो खींचता हूँ। ये तो पंत जी के घर में आ गए हम होली खेलते खेलते। अब यहाँ पे होली होगी और हमन इनंचा कुन नित का उपराड़ में नित का नाम पर प्रसिद्ध हुआ। तो सबके चचा हैं, तो चचा के घर में यहाँ पे होली होगी अब। तो मित्रों ये नागर से बैदुड़ा मोहल्ले तक की होली जो आपने देखी है, मित्रों इन सब होलियों को मैं फिल्माने और इनका वीडियो बनाने के तो इसमें व्यस्त रहने से मैं खुद अपनी होली नहीं खेल पाया। और प्रत्येक घर के आंगन में 2-2 होलियां गाई जाती हैं। तो मित्रों ब्लॉग के माध्यम से एक बेहतरीन कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं और इस कोशिश में मुझे रात की होली मेरा कार्यक्रम मिस हो जाता है और मैं ये सब बहुत देर रात तक ये कार्यक्रम अपने वीडियो एडिटिंग के द्वारा करता हूं और बहुत प्रयास करता हूं कि एक व्यवस्थित तरीके से होली को आपके सामने प्रस्तुत करूं। तो मित्रों हमारे तमाम जो गांव के होलार हैं उन लोगों का भी इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहेगा और आने वाले हमारे होली के कार्यक्रम में कि वो अपने लय तार और सुर में व्यवस्थित अंदाज में होली गायन करेंगे तो एक बेहतरीन होली लोगों को देखने को मिलेगी और आप भी उसका आनंद ले सकेंगे। तो होली खेलना आंगन में, होली गाना और उछल कूद करना बहुत आसान मुझे लगता है मेरे लिए। और ये काम जो मैं आपको एडिटिंग करके और एक ब्लॉग के माध्यम से दिखाने की कोशिश करता हूँ। बनिस्पत मैं एक खेतीहर किसान हूँ और खेत में काम करता हूँ और होली में भी मैं बहुत खड़ी होली का बहुत शौकीन हूँ। तो मैं अपना होली के आनंद को लेना चाहता, लेकिन ये कार्यक्रम मुझे उससे भी कठिन लगता है जो मैं आपके सामने इस तरीके से होली को प्रस्तुत जो आपने देखी, जो आपके सामने मैंने वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया। तो मित्रों ये सब कार्यक्रम करने के लिए आप सभी होलारों का बहुत बहुत धन्यवाद है और आगे भी आप होली को बहुत व्यवस्थित तरीके से खेलेंगे। हमारी गुमानी होली उत्थान समिति का नाम आगे बढ़ाएंगे और उसमें आप अपने को मित्रों होली की शुरुआत में नागर मोहल्ले में हमने बहुत सारे बुजुर्गों का नाम लिया जो नागर मोहल्ले में पहले रहे हैं। तो मित्रों आपने देखा होगा आज कतिपय उनके घर उनको नहीं गए, उनके मंदिर, उन मंदिरों की छतें टूट गई है, उनकी दीवारें टूट गई है। तो हमारे जितने भी प्रवासी मित्र लोग हैं दूर शहरों में रहते हैं तो उनकी 5 स्टार खुशियों से उन बुजुर्गों की छतों का उस गांव का कोई लेना देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। और आज हमारे गांव के वो घर टूटे हैं, वहाँ की ज़मीनें बंजर पड़ी हैं और उसके बावजूद भी ये होली के रंग वहाँ पर खेले जा रहे हैं। तो इन सब में आपका क्या विचार है, क्या आपकी राय प्रतिक्रिया है? और उपराड़ा की होली का पार्ट 2 आगे जारी रहेगा और अगर आपकी राय प्रतिक्रिया इस पर क्या आपका विचार है तो इसको आप ज़रूर हमें अपनी राय प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा और आगे से भी होली का आनंद आप लोग उठाएंगे। तो मित्रों इस क्रम को मैं आगे भी आपको होली से रूबरू ज़रूर कराऊंगा। तो मित्रों आज होली का दूसरा दिन है और आज उपराड़ा गांव में ही मल्ला उपराड़ा और तल्ला उपराड़ा 2 मोहल्लों में होली होगी। तो होली की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ और आप सबका हार्दिक अभिनंदन है हमारे गांव उपराड़ा की होली में। और गुमानी होली उत्थान समिति के तहत ये सब आयोजन किए जा रहे हैं और ये सब हम आपको 4-5 दिनों तक दिखाएंगे अपने ब्लॉग के माध्यम से। तो ये सब आपको कैसा लगता है इस पर अपनी राय प्रतिक्रिया अवश्य व्यक्त कीजिएगा। और मित्रों आप अपने गांव के लिए और अपने गांव की पुरखों की विरासत के लिए आप क्या करना चाहेंगे और क्या कर रहे हैं? मित्रों
आप शहर में इन रीत परंपराओं को कैसे निभा रहे हैं, इससे गांव का कोई लेना देना नहीं है। तो मित्रों, गांव के लिए आपने क्या किया, और जब आप आज कुछ करने के लायक हो गए हैं तो आपने अपने गांव के लिए, अपनी माटी के लिए, अपने गांव के उन बुजुर्गों की विरासत के लिए क्या किया, ये ज़रूर मायने रखेगा आने वाले वक्त के लिए, आने वाले भविष्य में। तो इन्हीं होलियों की इन्हीं ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ, और अब आप देखिए आज की दिनचर्या कमला के साथ। खा इधर चलता है, चलती है ऊपर छत में। हमको जब आप भरी गयो आप तो धारे नहीं जा सकते। अब मेरे को गोजा खिलाता हूँ मैं आज तेरे को, होली का गोजा खिलाऊंगा मैं तेरे को, एक स्टोव। हो चल फिर, चल उठ चल, तो मैं लेट, और ये गोजा खा के खिलाओ, खाएगी वहाँ। चलो ले जाओ, मिल जैसी, चल। मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। मैं गाँव पहाड़ उत्तराखंड पिथौरागढ़ जिले गंगोलीहाट तहसील जेजुट गांव में बुला रही हूँ। मित्रों, आप लोग ने एल जाने हमारे उपराड़ गांव में हुल देखी, फसिक फरार सुनीन, और अब मैं बताऊँ आप लोगन कहीं आज एक दिनचर्या चाह में इस लग रही है। लजड़ हाँ ये ले सब खा लेन लाए। बाप रे, 3 4 बैठे ना आज। ये साल पपीत सब तना रहे सन। 8 बजने वाल से रहते हैं किले बटी मैया दरबार देखी रू, मैया मंदिर में घंटी सुनी रूनन, देवदार देखी रूनन। ठीक 8:30 बजे मैया मंदिर में भोग लागा। मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो। तो मित्रों, आजुक दिनचर्या छे 22 मार्च 2024 शुक्रवार, फाल्गुन शुक्ल पक्षी, चैत 9 गते, पिंगल नाम संवत्सर, सूर्य उत्तरायण, बसंत ऋतु, त्रियोदशी तिथ। आजले त्रियोदशी छ, भोले त्रियोदशी छ, और रविवार आग दिन छ बर्ता पुण्य। तो एक होल बलिया वील, आजले त्रियोदशी छ, भोले त्रियोदशी छ, और रविवार आग दिन चतुर्दशी छ, बर्ता पुण्यो छ। सत्यनारायण भगवान ने पूछ करी जाए। सोमवार आग दिन छ मंती पूर्णिमा, मंती पुण्य, बर्ता पुण्यो और सत्यनारायण भगवान ने पूज रविवार आग दिन है जाए। तो देखो मित्रों, हर गांव में अलग अलग रीत रिवाजल होल हूँ। कति तो होल न फ्यार लगे 3 दिन है ज्ञान, और हमारे गांव में 2 दिन है ज्ञान। आज ले हमारे गांव में उपराड़ में आज ले वहीं होल छे, भोल हमारे गांव जेजुट में होल आए। मित्रों, एल गांव पहाड़न में लोग बाग होलिन में बहुत मस्त छन। आज ले यो रीत परंपरा छे, दिन में फ्यार लागन और ब्याल ही बैठे की होल हूँ गाँव में। मित्रों, म्यार सब होलारन दगड़ सब मित्रन छे निवेदन छे कि आप लोगन कणी हमारे सब रीत रिवाज परंपरा पहाड़ी में बतून आप लोगन का कष्ट लागा भल लागा, तो अधिक लोगन में शेयर करिया, अपन राय प्रतिक्रिया जरूर दिया। और आजुक दिन सब लोगन ही शुभ हो, मंगलमय हो, जी रहा जाग रहा बची रहा। उठ मिले हो भरत भैया हरियाए, उठ मिले हो भरत भैया हरियाए। ए सूरज भी आए भैया, चंदा भी आए, सूरज भी आए भैया, चंदा भी आए। ए संग में तारे ले आए, उठ मिले हो भरत भैया हरियाए।